अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गिफ्ट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर दीजिए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डिफरेंट मोड से ट्रांसफ़र हो सकती है। बाय सेल हो सकती है, हम किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं प्रॉपर्टी, किसी को बेच सकते हैं। हम मॉर्गेज करके किसी को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी, लीज़ पे दे के ट्रांसफ़र करते हैं हम। इस तरह से बहुत सारे मोड्स हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के, और गिफ्ट जो है वो इसमें से एक मोड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का। लेकिन जब बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो मोड्स हैं, सेल है, मॉर्गेज है, लीज़ है, इसमें हम कुछ रिटर्न में लेते हैं। हम जिस तरह सेल की बात अगर हम कर लें, तो अगर हम कोई मकान ख़रीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो उसके बदले में हम उसको पैसे देते हैं, समथिंग इन रिटर्न देते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, और उसके बदले में हम उससे वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन गिफ्ट में ऐसा नहीं होता। गिफ्ट में सिर्फ एक पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो उसके बदले में कुछ नहीं देता। अब यहाँ पे फर्दर हम जब ये सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट के बारे में कहता क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, जो कि है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। वो कहता है द एक्ट ऑफ वॉलंटरली रजाकाराना तौर पे अपनी मर्जी से ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना यानी देना, विदाउट कंसिडरेशन, बगैर कुछ लिए। कंसिडरेशन हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ लेने के लिए कुछ देना भी इन रिटर्न में। तो यहाँ पे वो कहता है विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बदले में हम इन रिटर्न कुछ नहीं लेते। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट देखते हैं अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें वो कहता है गिफ्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स कि एक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, वो उस टाइम पे हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, किस तरह से ट्रांसफ़र करना? वॉलंटरली, रज़ाकाराना तौर पे, एंड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि अगर हम उसको प्रॉपर्टी देते हैं तो हम उससे इन रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे। नेक्स्ट है बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। डोनर मीन्स जो प्रॉपर्टी दे रहा है। टू एन अदर पर्सन कॉल्ड डोनी, मतलब जो बंदा गिफ्ट देता है वो है डोनर, और जिसको गिफ्ट वो देता है वो होता है डोनी। तो जब एक डोनर विदाउट कंसिडरेशन और वॉलंटरली अपनी एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब डोनी को देता है, डोनी को ट्रांसफ़र करता है और उससे कुछ लेता भी नहीं है इन रिटर्न, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि गिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई इस टाइम पे मैं मौजूद नहीं हूँ, आप ऐसा करें, आप ये जो प्रॉपर्टी है ये आप मेरी बहन को दे दें या मेरे भाई को दे दें। तो मेरा भाई जो होगा वो उस प्रॉपर्टी को मेरे बिहाफ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी गिफ्ट कंप्लीट ही समझा जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी, कि वो एक्सेप्टेंस हमने करनी कब है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो उसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। इसमें वो कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं। वो मिस्टर बी को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें अपनी ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर बी जो है वो कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, या कुछ ऐसे सिनेरियो हो जाता है कि वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो पाती, मिस्टर बी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये एक्सेप्टेंस मिस्टर ए के लाइफ टाइम में किसी भी वक्त हो सकती है। किसी भी वक्त मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मिस्टर बी ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी तो मिस्टर ए मुझे गिफ्ट करना चाहते थे तो ये मेरी है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो डोनर की लाइफ टाइम में होगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टिंग इट गिफ्ट इज वॉइड। इसी तरह से अगर डोनी जो है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट किए बिना ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद, उसकी डेथ के बाद जो है वो गिफ्ट वॉइड होगा और उसके बिहाफ पे कोई पर्सन आके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि गिफ्ट की ऑफर और एक्सेप्टेंस डोनर और डोनी की लाइफ टाइम में ही होनी चाहिए। आफ्टर डेथ जो है उस गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, यानी दोनों पार्टीज को एट अ टाइम मौजूद होना चाहिए।
नेक्स्ट इसमें अब हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट पढ़ लेते हैं। इसमें दोनों पार्टीज होनी चाहिए। जो गिफ्ट देता है वो होता है डोनर और जिसको गिफ्ट किया जाता है वो होता है डोनी। सब्जेक्ट मैटर इसमें जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फ्यूचर में मैं आपको ये प्रॉपर्टी खरीद के गिफ्ट करूंगा, ये वैलिड गिफ्ट नहीं है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हो। विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट होता है। इसमें कोई भी इन रिटर्न में कुछ भी कोई पैसा या कोई और चीज नहीं ली जाती इन रिटर्न में। और गिफ्ट वॉलंटरली किया जाता है, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से किया जाता है। कोई उसमें जोर जबरदस्ती का कोई एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट अगर कोई पर्सन करता है तो डोनी को उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किए बगैर ही मर जाता है तो कोई और उसके बिहाफ पे उसकी डेथ के बाद ये नहीं कह सकता कि जी मैं उसका लीगल हेयर हूँ तो आप ये मुझे दे दो। तो ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस जो है वो लाइफ टाइम में करना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें है मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो गिफ्ट करने वाले की यानी डोनर की लाइफ टाइम में ही होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आप डोनर की डेथ के बाद ये बोलो कि ये प्रॉपर्टी तो ये मुझे गिफ्ट करना चाहता था तो अब ये मेरी हो गई। ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस जो है वो डोनर की लाइफ टाइम में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ट्रांसफर हाउ अफेक्ट अंडर सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यहाँ पे अब दो केसेस हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें किस तरह से किस प्रोसीजर का ख्याल रखना चाहिए। उसमें वो कहता है कि देयर शुड बी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। जब हम प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं तो हमें उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर भी करवाना होता है दूसरे पर्सन के नाम पे, यानी कि उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है साइंड बाय डोनर और ऑन अ बिहाफ ऑफ डोनर। यानी कि डोनर उसको साइन करेगा उस डॉक्यूमेंट को, या डोनर अगर मौजूद नहीं है तो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी वो कहे कि मेरे बिहाफ पे ये साइन कर देगा, तो वो जो डोनर है जो गिफ्ट करने वाला है उसके भी साइन होंगे उस डॉक्यूमेंट पे और अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। और साथ 2 गवाह होंगे, 2 विटनेस होंगे जो कि इस चीज़ की गवाही देंगे कि हाँ हमारी मौजूदगी में ये गिफ्ट जो है वो किया गया है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया है एज अ गिफ्ट हमारी मौजूदगी में। तो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो हमारा जो गिफ्ट है उसको कंप्लीट नहीं समझा जाता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कि जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं एज अ गिफ्ट तो तब हमें क्या करना चाहिए। इसमें वो कहता है कि हमें प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र करना है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि हमें उस प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन के नाम पे रजिस्टर भी करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी कार जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे वो आपके नाम पे लगवानी पड़ेगी, आपके नाम पे उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसने कहा है कि साइन भी होना चाहिए। डोनर जो गिफ्ट कर रहा है उसके साइन भी होंगे और साथ उसके बिहाफ पे अगर वो मौजूद नहीं है तो डोनर के बिहाफ पे कोई और पर्सन भी साइन कर सकता है। और थर्ड पे जो इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कि हमने उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवर भी करना है। लेट सपोज अगर मैं आपको अपनी कार गिफ्ट कर रही हूँ, मैंने उसको रजिस्टर कर दिया आपके नाम पे, तो मैं उस कार को आपके हैंड ओवर भी करूंगी, उस गिफ्ट की डिलीवरी भी आपको करूंगी। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर यहाँ पे हम किसी एक चीज़ को भी मिस करते हैं तो हमारी जो गिफ्ट है वो वैलिड कंसीडर नहीं होता। नेक्स्ट अब हम सेक्शन 126 पढ़ लेते हैं व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक। कि जब एक गिफ्ट कर दी जाती है प्रॉपर्टी तो क्या उसके बाद हम उस गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं, उस गिफ्ट को ख़त्म कर सकते हैं या उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है सस्पेंशन एंड रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट से। इसमें नंबर 1 पे वो कहता है कि गिफ्ट की रेवोकेशन को किसी स्पेसिफाइड इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंड किया जा सकता है। यानी डोनर और डोनी जो है वो एक चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि ये काम हो गया ना, तो उसके बाद जो है वो गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। लेकिन उसने साथ ही साथ ये चीज़ भी रखी है कि ये जो हैपनिंग है एक स्पेसिफाइड इवेंट की, ये डोनर की विल पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। डोनर कौन होता है? जो पर्सन गिफ्ट करता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है। तो इसमें वो कहता है कि डोनर की जो विल है वो इसमें शामिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को एक फील्ड यानी एक खेत जो है वो गिफ्ट करता है और साथ ही साथ वो कहता है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में मर गए और तुम्हारे डिसेंडेंट्स
कह लें कि अगर तुम्हारे लीगल हेयर्स भी मेरी ज़िंदगी में मर गए या तुम भी मेरी ज़िंदगी में मर गए, तो तुम्हारी डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने तुम्हें फील्ड गिफ्ट किया है, ये गिफ्ट रिवोक हो जाएगा और ये फील्ड वापस मेरे पास आ जाएगा। तो अगर मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए की लाइफ टाइम में ही मर जाता है, यहाँ पे लिखा है कि बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट्स इन एज लाइफ, यानी कि बी जो है वो ए की लाइफ में ही मर जाता है और उसका डिसेंडेंट भी कोई नहीं होता, उसका कोई लीगल हेयर भी नहीं होता। तो यहाँ पे गिफ्ट की जो कंडीशन है वो पूरी हो गई और जो प्रॉपर्टी है, वो जो फील्ड है, वो मिस्टर ए के पास वापस आ जाएगा और गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर बी की डेथ में, उसके मरने में मिस्टर ए का भी हाथ होगा, तो वहाँ पे गिफ्ट रिवोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डोनर की विल आ जाएगी कि मिस्टर ए जो था वो चाहता था कि मिस्टर बी मर जाए और उसने अपने गिफ्ट को रिवोक करने के लिए मिस्टर बी को मार दिया। तो इसमें यही बात आई कि अगर मिस्टर बी को मिस्टर ए ने कत्ल किया होता, उसको मारा होता, तो फिर यहाँ पे डोनर की विल होनी थी और गिफ्ट रिवोक नहीं होना था। क्योंकि अब मिस्टर बी की डेथ नेचुरली हुई है, तो फिर गिफ्ट रिवोक होगा, क्योंकि इसमें मिस्टर ए की विश या विल शामिल नहीं थी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, अ गिफ्ट में आल्सो बी रिवोक इन एनी ऑफ द केसेस इन विच इफ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रिजाइंड। इसमें वो कहता है कि जिन जिन कंडीशंस पे एक कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, उसी तरह से उन्हीं कंडीशंस पे एक गिफ्ट भी रिजाइन हो सकता है, रिवोक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेक्शन 19 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई गिफ्ट हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस से या मिस रिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड से हमने लिया है कोई गिफ्ट, तो उस सूरत में भी जो गिफ्ट है वो रिवोक हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ, के मुस्लिम लॉ में हम किसी प्रॉपर्टी को किस तरह से गिफ्ट कर सकते हैं। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 123 ऑफ टीपीए फॉल नहीं करता। सेक्शन 123 कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करनी है तो आपको वो रजिस्टर भी करवानी पड़ती है। लेकिन मुस्लिम लॉ कहता है कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है तो जस्ट आप डिक्लेयर कर दो कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे पर्सन को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आपने डिक्लेरेशन कर दी और अगले पर्सन ने, जो डोनी है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी फर्स्ट प्लेस में जो डोनर है उसने डिक्लेरेशन की और डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस गिफ्ट को, और डोनर ने उस डोनी को उस गिफ्ट की पोजेशन दे दी। यानी डिलीवरी ऑफ पोजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ के अंदर, तो उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट अब हम डिफरेंस देख लेते हैं अंडर मुस्लिम लॉ और अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि हम एक गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में किस तरह से करते हैं और एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है तो उसको टीपीए उसके बारे में क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है। फर्स्ट इसमें पॉइंट है, डिफरेंस एज टू प्रोसीजर। मुस्लिम लॉ में वो कहता है कि सेम प्रोसीजर है फॉर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी कि हम डिक्लेरेशन करें, डोनी उसको एक्सेप्ट करे और हम उसको डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दें। बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं अंडर सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, डिफरेंस एज टू डिलीवरी। इसमें वो कहता है कि अंडर मुस्लिम लॉ हमने जो गिफ्ट कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी, उसकी डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है, वो हमने उस डोनी को हैंड ओवर करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि हम उस प्रॉपर्टी को डिलीवर भी करें, जस्ट उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देना इनफ है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, डिफरेंस एज टू मोड। इसमें वो कहता है कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग रिटन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं तो हमने उसको रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करवाना होता है, यानी कि उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, डिफरेंस एज टू ओरल गिफ्ट डिलीवरी। इसमें वो कहता है कि मुस्लिम लॉ में हम ओरल गिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिक्लेरेशन कर दी गिफ्ट की, डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगी। तो यहाँ पे ओरल गिफ्ट जो है वो वैलिड है। लेकिन अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओरल गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हमने उस गिफ्ट को रजिस्टर ही करवाना होता है, रिटन फॉर्म में ही उसको लेके आना होता है, तभी वो गिफ्ट वैलिड है।
नेक्स्ट इसमें पॉइंट है डिफरेंस ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी हमने अभी तक खरीदी नहीं है तो उसको हम किस तरह से गिफ्ट कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट कर सकते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी हमने अभी तक खरीदी नहीं है बट हमने इन फ्यूचर उसको खरीदना है, उसको परचेज करके किसी को गिफ्ट करना है, तो वो जो है वो गिफ्ट वैलिड होगा। फ्यूचर प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट कर सकते हैं अंडर मुस्लिम लॉ, लेकिन इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट करते हैं। ये नहीं है कि हम फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और फिर तुम्हें गिफ्ट करेंगे, ये वॉइड होगा। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही हम गिफ्ट कर सकते हैं अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।